नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली परीक्षा होने जा रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जहां पर बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ था। बीजेपी शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ रही है और जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी खुद भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। अगर ये होना था तो शिवसेना की तरफ से भी उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके चश्मो चिराग आदित्य ठाकरे भी जोर शोर से पसीना बहा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने 100 किलोमीटर का दायरा तय करते हुए रोड शो कर रहे हैं और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उनके कई युवा चहेते ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे बने या ना बने, आदित्य ठाकरे को जरूर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने को लेकर सोचना चाहिए। उद्धव को उनके मन का मिल जाए, इसलिए आदित्य तन मन से चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। मर्सिडीज की छत से झांकते उद्धव को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। जनता हिंदू हृदय सम्राट के पोते से परिचित हो रही है। हाथ हिलाने, नारे लगाने और तस्वीरें उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी शिवसेना पर शांत है, लेकिन 24 साल के शिवसैनिक आदित्य ठाकरे बीजेपी पर बरस रहे हैं। ये सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो महाराष्ट्र को लग रहा है कि भाजपा ने शिवसेना के साथ धोखा किया। जब उनके बुरे दिन थे तब हम उनके साथ रहे, अभी जब उनके अच्छे दिन आए ऐसे लग रहा है उन्हें हमें हमारी जरूरत नहीं है। वो एक दुख बिल्कुल है, लेकिन हम अकेले नहीं है, पूरी महाराष्ट्र की जनता देख रही है और वो हमारे साथ रहेगी। पिता उद्धव ठाकरे की सेहत जरा मंद है, इसलिए बेटे ने बीड़ा उठाया है। एक दिन में 100 किलोमीटर तक रोड शो कर रहे हैं उद्धव। थकावट मुंबई में ही छोड़ आए हैं। इतना लंबा रोड शो, सुबह से लगभग 100 किलोमीटर, थकावट महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं, इससे तो एनर्जी आती है। सुबह सुबह शायद आप थक जाते हो निकलते वक्त कि शायद आज का दिन लंबा हो, लेकिन ये सब जो जोश है वही आपको एनर्जी देती है। अभी काफिला कुछ देर के लिए रुका है। चाय की चुस्कियों पर चर्चा हो रही है कि चटक धूप में खुद को कैसे तरोताजा रखना है और कैसे कार्यकर्ताओं को भी सेहतमंद बनाए रखना है। जब भी याद आता है तब मैं ग्लूकॉन डी का पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, वो लेता हूँ साथ में। लेकिन नहीं तो मैं जो कार्यकर्ता है उनको कहते रहता हूँ कि पानी पियो। 2-3 लोग तो उपवास करे तो बिना कुछ पैरों में हुए चल रहे हैं, तो नवरात्रि का उपवास है। लेकिन इस धूप में दिन रात वो काम करते रहते हैं, तो उनका मैं साथ देता हूँ। शहर, गांव और कस्बों से गुजरते हुए आदित्य ठाकरे राजगुरुनगर में रैली कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी से कहीं ज्यादा बीजेपी उनके निशाने पर है। अब शाम हो चली है। रैली पुणे के बाहरी इलाकों से गुजर रही है। युवाओं की भीड़ स्वागत कर रही है, नारे लग रहे हैं, शोर हो रहा है और शोर के बीच कुछ इस तरह के स्वर भी उठ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो मैंने जस्ट अभी देखा, वो खुद गाड़ी से उतर के पब्लिक से बात कर रहे हैं। दैट इज बहुत अच्छी बात है। लगता है आपको कभी मुख्यमंत्री बने आदित्य ठाकरे? 100% सर। अब मुंबई लौटने का समय है। रोशनी मध्यम पड़ रही है, शोर हल्का हो रहा है, भगवा पताका धीरे धीरे लहरा रही है। शिवसेना को उम्मीद है कि 15 वर्ष लंबी राजनीतिक रातों की सुबह नए आदित्य से टूटेगी। कमलेश सुतार, पुणे, आज तक। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जब पहली चुनावी रैली संबोधित की थी बीड़ में, तब उन्होंने कहा था कि अगर गोपीनाथ मुंडे जिंदा होते तो शायद उन्हें इतनी रैलीज नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद उनकी बेटी उनकी सियासी जिम्मेदारी संभाल रही है और उनके समर्थक पंकजा मुंडे को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पंकजा मुंडे के सामने चुनौतियां काफी है। गोपीनाथ मुंडे की उम्मीदों का भारी भरकम जहाज ढोने वाली उनकी बेटी चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो रही है। सुबह के 10 बजे हैं। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और 12 साल के बेटे को गले लगाया। चुनौती बड़ी है, रिश्ते भी निभाने हैं। एक रिश्ता बेटे से है, दूसरा रिश्ता
सूबे के लाखों बेटे बेटियों से। माँ के तौर पर पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ और मेरा बेटा 12 साल का है, तो मुझे हमेशा लगता है कि वहाँ मैं थोड़ी अपने आप से लड़ती हूँ, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मैं क्वांटिटी टाइम की बजाय क्वालिटी टाइम देने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और मेरे पास दूसरा पर्याय नहीं है। परली से गोपीनाथ मुंडे का नाता 2 दशक पुराना है, लेकिन रिश्ता इतना गाढ़ा है कि गोपीनाथ के गुजर जाने के बाद लोग श्रद्धा से झुके हुए हैं। हमारे दिल में उनके लिए भगवान से ज़्यादा प्रेम है, इसलिए हम उनकी तस्वीर लगाए। भगवान से ज़्यादा चाहते हैं हम। लेकिन इस बार तो मुंडे साहब नहीं है। नहीं है तो भी क्या, उनकी श्रद्धा तो है ना हमारे दिल में। वोटरों से जुड़ने की इस कोशिश में पंकजा मुंडे कभी खुद रुकती हैं, कभी उन्हें रोक लिया जाता है। लोगों से मिलते जुलते उनकी बातें सुनते वो पिता के स्मारक स्थल तक आती हैं। और वहां से अहमदनगर दशहरा रैली के लिए उड़ान भरती हैं। दशहरा रैली की शुरुआत गोपीनाथ मुंडे ने ही की थी। लोगों का हुजूम उमड़ा है और जनता की उम्मीदों को अमित शाह का आश्वासन मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बहन पंकजा के नेतृत्व में पूरा ओबीसी समाज एकजुट हो और गोपीनाथ राव जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है पिछड़े समाज के कल्याण का, उसको पंकजा ताई के नेतृत्व में आप आगे बढ़ाइए। पंकजा मुंडे के राजनीतिक जीवन के दिन अचानक बदल गए हैं। विधायक से अब उन्हें महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। परली से उनके सामने उनके ही चचेरे भाई खड़े हैं, जिनका दावा है कि पंकजा ने विधायक रहते हुए जनता को निराश किया है। कमलेश सुतार, परली, आज तक। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने जब आज तक से खास बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में इतनी रैलीज करनी पड़ रही है। अब जब वो मुंबई में अपनी चुनावी रैलीज को संबोधित कर रहे हैं तब उनका सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, वो गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और शिवसेना है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के अलावा बीजेपी पर भी बरस रही है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की चाल अलग है। उन्होंने अपनी चुनावी सभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। बोले, महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद बीजेपी चेहरों में अनाथ हो गई है। एक ही चेहरा है जो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दिखता है। की म्हणे गोपीनाथ मुंडे असते तर मला महाराष्ट्रात प्रचाराला यायची गरजच लागली नसती, म्हणजे यांची लायकी कळली बाकीच्यांची। अहो, होर्डिंगवर यांची थोबाडा कोणी टाकत नाहीये, कारण ही थोबाडा बघून कोणी मतदान करणारच नाही। कुठच्याही होर्डिंगवरती बघा मोदी आणि म्हणे यांना स्वबळावरती म्हणे सत्ता द्या। आगे राज ठाकरे ने तलवार की धार और तेज की। बोले कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते देखना चाहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अभी तक गुजरात से बाहर ही नहीं निकले। राज ठाकरे का चुनावी दांव अलग था। वो बीजेपी से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने में लगे हुए थे। हालांकि यहाँ वो देश और राष्ट्रीयता का हवाला दे रहे थे, लेकिन केंद्र में महाराष्ट्र ही था। उनका संदेश यही था कि प्रधानमंत्री अगर देश के होकर भी गुजराती हो सकते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को भी उसी के मुताबिक अपना लोकतांत्रिक आचरण करना चाहिए। मुनीश पांडे, भांडुप, आज तक। वहीं नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में प्रचार करते नजर आए। उन्होंने रैलीज में कहा कि अगर हरियाणा को स्थिरता और विकास चाहिए तो बीजेपी को ही बहुमत दिलाना पड़ेगा, और अगर हरियाणा को लूटपाट और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो बीजेपी को ही एक विकल्प के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का मिजाज कह रहा है, हवा का रुख बदल चुका है।
चुनाव प्रचार के पुराने दिन लौट आए हैं। वही पुराना मंजर जब नरेंद्र मोदी देश भर में हवाई घूम घूम कर प्रचार करते थे। लेकिन मंजर में एक बड़ा बदलाव भी है। नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री हैं। ये बात और है कि मोदी तब भी बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, अब भी हैं। मंच हरियाणा का है, जहां बीजेपी की जमीन कच्ची है, इसलिए मोदी बदलाव के बहुमत से उसे पक्की करने का आह्वान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज यहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया हूं। मैं आज यहां आपको अग्रिम बधाई देने के लिए आया हूं, अग्रिम आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के 25 साल पुराने राजनीतिक इतिहास पर सवाल दागा, भ्रष्टाचार पर बरसे, राज्य में बलात्कार की घटनाओं पर उंगली उठाई और पूछा कि हरियाणा में लिंगानुपात में इतना फर्क क्यों है। हरियाणा की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे खराब सेक्स रेशियो वाले 15 जिले हैं, उसमें 9 जिले हरियाणा के हैं। क्या बेटी को मां के गर्भ में मार देना, बेटी को जन्म मत दे देना, इस कलंक से हरियाणा को मुक्त करना है कि नहीं करना है। मोदी ने कहा कि विकास देश का तभी होगा जब निवेश होगा और कल कारखाने खुलेंगे। चीन, जापान, अमेरिका, वहां से अरबों का निवेश होने वाला है। उन्होंने कहा कि देखिए 125 करोड़ की जनता की ताकत कि अमेरिका मोदीमय हो गया। आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे बजा? क्या कारण है? ये मोदी का जादू नहीं है, ये मोदी का करिश्मा नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका इसलिए बज रहा है, 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है, आपके कारण बज रहा है, आपके कारण। सभी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली, बोले चुनाव आचार संहिता लागू है और हुड्डा की सरकार दामाद के विवादास्पद जमीन सौदे पर सरकारी मुहर लगा रही है। उन्होंने हिसार, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद, इन सभी जगहों पर लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की अपील की। मोदी ने कहा, सत्ता बदलिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, सुशासन आएगा, बेटियों का सम्मान सुरक्षित होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेंगे और आत्मसम्मान का जीवन होगा। फैसला जनता करेगी। 2 राज्यों के चुनाव में लोकसभा का करिश्मा दोहराया जाएगा या मोदी अपनी पहली बड़ी परीक्षा में विफल होंगे। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। तो विधानसभा चुनाव पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।